सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जो सो रहे हैं हालेलुया। हालेलुया। ओके। तो आज की सभा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ यीशु मसीह के लहू के ऊपर। कोई गल नहीं आंटी, सुते नहीं था पर सोना भी नहीं, ना ही तेन सौन देना सी। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु, दया के सागरों पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारे समय को आप आशीष करना। आज जो भी हम तेरे वचन से सीखें उसमें आप हमारी मदद करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आने वाला सारा समय हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मसीह के लहू के बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं। ओके, याद रखो, लहू ही से आज हम जो कुछ भी हैं वो लहू के वजह से हैं। चाहे हम लोग जिंदा हैं तो वो भी लहू की वजह से। मैं फाउंडेशन की क्लास पढ़ा रहा था, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि मूसा को परमेश्वर ने 3000 साल पहले ही बता दिया था कि लहू में जीवन है। ओके, तो बहुत सारी उसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आप क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और साथ ही इस अभी बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है। ठीक है, संडे से हम लोग कंटिन्यू, कल से कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई और भी करना चाहता है तो जो है बोल सकते हो आप लोग उसको। ठीक है, ओके, मसीह का लहू। ओके, तो हम 7 तरीकों से देखेंगे कि यीशु का लहू हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवनों में क्या करता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहुमूल्य है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, यीशु मसीह का लहू क्यों हमें बचाता है? क्योंकि हम सब, यीशु मसीह ने जब हमें बनाया था उत्पत्ति की किताब में, तो हमें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाया था। हमें शुद्ध और पवित्र बनाया था। पर उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि शैतान की वजह से पूरी दुनिया में पाप फैल गया। आदम और हवा ने उस फल को खाया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने उनको मना किया था। पर तो पूरी मानव जाति का जो लहू था वो अशुद्ध हो गया, वो पापी हो गया। तो पाप हमारे खून में है, इस बात को हमें याद रखना है। पर यीशु मसीह का लहू क्यों पवित्र है? क्योंकि अगर यीशु मसीह पति पत्नी के रिश्ते से पैदा होता तो उसके अंदर भी वो पापी स्वभाव होना था। पर हम जानते हैं कि कुंवारी मरियम को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और इसीलिए यीशु मसीह का लहू पवित्र है। और पवित्र बलिदान की वजह से, उस पवित्र लहू की वजह से, जो पापों की वजह से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। ओके, उस पवित्र लहू की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो हमारे लिए किसी ने वो बलिदान दिया है, वो मोल चुकाया है। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है, उसका किसी ना किसी ने कोई ना कोई मूल्य चुकाया होगा। अगर हमें हमारे बर्थडे पर कोई गिफ्ट देता है या मैरिज एनिवर्सरी पर हमें कोई गिफ्ट देता है, हमें तो लगता है कि हमें फ्री में मिला, पर किसी ना किसी देने वाले ने तो उस गिफ्ट की, उस तोहफे की कीमत अदा की है। ओके, तो इसी तरह से हम लोगों को जो उद्धार मिला है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो दान है। पर उसके लिए मूल्य किसने चुकाया है? वो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस मूल्य को चुकाया है। ओके, तो लहू हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण, कितना बहुमूल्य है, आज हम उस लहू के बारे में जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीही जीवन में चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम उस लहू के बारे में नहीं जानते जो बहाया गया। हमें यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पता होना चाहिए, उसके पुनरुत्थान के बारे में पता होना चाहिए कि मुर्दों में से वो जिंदा हो गया। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं।
यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसके लहू से होती है। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था, उसको कफन के कपड़े में लपेटा गया, जो इस बात का सबूत है कि वो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। और ऐसी भयानक मौत पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं मिली आज तक। एक दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो वो बात अलग है, पर एक बेकसूर को इतनी बेरहमी से क्रूस पर चढ़ा के उसको कोड़े मारे गए, कांटों का तार सिर पे रखा गया, शरीर में भाला मारा गया, एक एक खून का कतरा बहाया गया। ओके, गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसको रोक रही थी कि बलिदान ना करे, वो लहू ना बहाए, क्योंकि उनको पता था अगर उसने लहू बहा दिया क्रूस के ऊपर तो शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा। जो एक बार उस यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेगा, शैतान उसको छू भी नहीं पाएगा, शैतान उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो शैतान सबसे ज्यादा रोक रहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को ना बहाए। पर आज हमें जो यीशु मसीह ने इतनी तकलीफ और पीड़ा सहकर लहू बहाया है, वो परमेश्वर का प्रेम था कि वो क्रूस पर आया। आज हम लोग उसको लाइटली लेते हैं, पर याद रखो, अगर हम यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं जानते तो हम यीशु मसीह के बलिदान को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और हम वो पूरी रीति से वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक गॉड, सब लोग जिंदा हैं। ओके, तो आज हम लहू के बारे में जानेंगे। प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, हमारी मदद करें कि आज हम तेरे लहू के बारे में जान सके प्रभु, जो हमारे पापों के लिए आपने बहाया क्रूस पर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपके उस बलिदान को ना भूलें, उसको याद करते हुए हम फायर में रहे पिता परमेश्वर, उत्साह में रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आने वाला हर एक समय हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो मसीह का लहू, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वह पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय को रोकता है, जैसा फसह की रात बलिदान के मेमने के लहू ने किया। ओके, तो पहला पॉइंट है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर की सजा को हमारे ऊपर आने से रोकता है। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में कि मेमने का जब बलिदान किया गया, ओके, तो वो हमारे पापों को पुराने नियम में ढक देता था। तो हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 13। निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 13। कोई भी पढ़ सकता है अगर जिसको मिला है। निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 13। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर उसके सब पहलौठों के पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। तो यहाँ पर पुराने नियम में क्या था, अब तक यीशु मसीह नहीं आया था। पुराने नियम में हमें पता है कि यीशु मसीह जो है वो एक चिन्ह है। वादा किया गया था कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरेगा। ओके, तो ये एक चिन्ह के रूप में उसको बलिदान किया जाता था। पहला निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 13 में जब हमने पढ़ा कि पहलौठा जो मेमना रहता था, ओके, जब बलिदान दिया जाता था तो मेमने का बलिदान दिया जाता, तो उसका लहू एक चिन्ह था कि वो साल में पापों को क्या करता था, ढक देता था। साल में एक बार जो महायाजक था वो जाता था
सारे परम पवित्र स्थान में। ओके, तो सबके लिए वो करता था, बलिदान करता था। तो उसी तरह से पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7, इन वचनों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वचनों के माध्यम से जानेंगे कि लहू की महत्ता क्या है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाए, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो एक समय था कि हमारे अंदर पापी स्वभाव था। ओके, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुए, वो बलिदान हो गए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। तो अभी हमने क्या करना है, अपने अंदर से वो पुराना खमीर को निकालना है, पुराने खमीर को निकालना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस बलिदान को पूरा कर दिया है जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया था। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि यीशु मसीह का लहू, ओके, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाता है। याद रखो, अगर आज यीशु मसीह ना आते धरती पर, तो जो क्रोध परमेश्वर का यीशु मसीह के ऊपर क्रूस के ऊपर दिखा है, वो हर एक क्रोध, वो जो क्रोध था हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आना था, सबका लहू बहाया जाना था। पर प्रभु का धन्यवाद करो कि यीशु मसीह हमारे बीच में आए, अपने बेटे को दे दिया उसने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। क्यों नहीं चाहता परमेश्वर? याद रखो, परमेश्वर के अलग अलग स्वभाव है। परमेश्वर प्रेम है तो वो पूरी तरह से प्रेम है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है तो वो जलन भी पूरी रीति से करता है। परमेश्वर न्याय भी है, तो जो पाप करेगा उसको उसका न्याय जरूर होगा। तो परमेश्वर ने इंसानों को मौका दिया है कि उसके क्रोध से बचने के लिए, कि जब यीशु मसीह, जो पाप की सजा हम पर आनी थी, जो हमारा लहू बहाया जाना था, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने लहू को बहाकर परमेश्वर के उस क्रोध को रोक दिया जो न्याय के दिन हम पर आना था। ओके, नहीं तो आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो कहाँ जाता है? नरक में जाएगा। ओके, तो इसलिए यीशु मसीह के लहू जो है हमें परमेश्वर का जो गुस्सा है उसके न्याय को रोकता है, और जो भी यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम पढ़ते हैं कि वह उसे बदल देता है जो एफजी पर विश्वास करता है, वैसे ही जैसे शुद्ध करने वाले शुद्ध हुए कोड़ी की स्थिति और दशा को बदल दिया। तो परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, ओके, तो वो कोड़ियों को भी चंगा कर देता है, बदल देता है उसको भी, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। ओके, जैसे लैब व्यवस्था अध्याय 14 हम पढ़ेंगे। लैब व्यवस्था अध्याय 14 वचन 14 को वचनों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लहू हमें कोड़ से भी बचाता था। पुराने नियम में क्या था? लैब व्यवस्था 14 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और भांति भांति के सब लैब व्यवस्था है, चल नहीं रहा है। लैब व्यवस्था अध्याय 14 चल नहीं गया। ओके, प्रभु का धन्यवाद। ओके, लैब व्यवस्था अध्याय 14 वचन 14। तो परमेश्वर क्या है, कोड जो परिस्थितियां हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं लहू के ऊपर, तो उन परिस्थितियों को भी क्या करता है, वो बदल देता है।
लैब व्यवस्था 14:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े, मतलब जब पुराने नियम में अगर चर्महीन मतलब कोढ़ के लक्षण दिखे, तब उसको अशुद्ध ठहराए। ओके, तब उसको अशुद्ध ठहराए। तो पुराने नियम में क्या था, कोढ़ एक पाप का चिन्ह है और उसको मंडली से बाहर निकाला जाता था। लैब व्यवस्था, सॉरी वचन मैंने सही नहीं पढ़ा, 14:14 का। ओके, लैब व्यवस्था अध्याय 14 वचन 14, मैंने 13 का 14 पढ़ा था। ओके, तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तो यहाँ पर लैब व्यवस्था अध्याय 14 में पुराने नियम में कोढ़ के विषय में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है तो वो क्या कर सकता है। तो वहां पर क्या है, वो बलिदान देता है और उसका लहू जो रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति के कहाँ कर लगाया, दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया जाए। तो ये भी एक चिन्ह था कि लहू जो है वो हमारी बीमारियों को, हमारी कोढ़ को शुद्ध करता है, पर यीशु मसीह का लहू हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। तो पुराने नियम में भी ये परमेश्वर ने वादा किया था कि अगर कोई व्यक्ति कोढ़ का द्वारा है, वो लहू लगाया जाता है बलिदान के रूप में, तो उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। ओके, तो ये अशुद्ध व्यक्ति जो कोढ़ की वजह से हो जाता था, जो पाप का चिन्ह है, उसी तरह से लहू लगाया जाता था उसके कान में, उंगली में और पैरों में, तो वो व्यक्ति जो था शुद्ध हो जाता था। तो कोढ़ के विषय में पूरा लैब व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से लोग निर्गमा, लेवी, लैब व्यवस्था, ओके, इन किताबों को पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बलियों के बारे में है, तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। पर आज हम देखते हैं कि लहू के द्वारा कैसे कोढ़ी है जो शुद्ध हो जाते हैं और हमारी दशा को वो बदल देते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 1:5 के अनुसार क्या है, आज यीशु मसीह ने, हाँ, वह हमसे प्रेम रखता है और अपने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाया है। तो पुराने नियम में जब हम देखते थे कि कोढ़ी व्यक्ति को कान, हाथ और पैर में लहू लगा दिया जाता था तो वो शुद्ध हो जाता था, पर आज नए नियम में हम जो नए विश्वासी हैं, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जब विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 के अनुसार, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो परमेश्वर, पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के गुस्से से, न्याय से रोकता है। दूसरा, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि तो हमारी स्थिति को वो बदल देता है, अगर बीमारी की स्थिति में क्यों ना हो। ओके, तो तीसरा पॉइंट है कि वह हमारी परिस्थिति, हमारी स्थितियों के उल्ट पुल्ट देता है। तीसरा पॉइंट जो लहू के बारे में कि वह हमारी स्थिति को उल्ट पुल्ट देता है, जो एक बार संसार में हमारी थी, क्योंकि उसमें होने की अपेक्षा अब हम उससे अलग किए गए हैं। जैसा परमेश्वर ने भी इजराइल के लिए फिरौन से कहा कि मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंत ठहराऊंगा। ओके, तो यीशु मसीह का लहू जो है हमारी स्थिति को भी उल्टा पुल्टा कर देता है, मतलब डिवाइडेड कर देता है, संसार से और आत्मिक जीवन में। संसार से निकालकर परमेश्वर क्या करता है, हमें
आत्मिक जीवन में ले आता है। लहू, आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं। क्यों कहते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो इसकी पुरानी एग्जाम्पल देखते हैं हम। निर्गमन की किताब अध्याय 8 वचन 23 में वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमन की कहानी पता है ना, जब फिरौन राजा जो था सबके इजरायली लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। उस समय पर लोगों ने जब पुकारा, ओके, निर्गमन की किताब अध्याय 4 में आप देखोगे तो लोगों ने पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। ओके, निर्गमन की किताब अध्याय 8 वचन 23 में, ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा। तो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर विपत्तियां आ रही हैं। उनके 10 विपत्तियों में से एक है यहाँ पर मेंढकों का उनके ऊपर प्रहार होता है। ओके, तो फिर उनके डसने वाले आते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है लहू के द्वारा वो कहता, हमें अलग करता है। जैसे फिरौन को, राजा को कहा कि तुम्हारी प्रजा और मेरी प्रजा अलग होगी। निर्गमन की किताब अध्याय 8 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है। और आज स्पिरिचुअली में, आत्मिकता में, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें लोगों से अलग कर लिया है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, तो लहू के बारे में है और ये ऐसा मैसेज है कि जल्दी किसी के पल्ले नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि सिखाया नहीं जाता। तो इसलिए बाइबल क्लासेस जरूरी है, क्योंकि ये मैं क्लास के नोट्स में से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत डीप है। और लहू के बारे में सिर्फ इतना हम प्रचार में सुनते हैं कि लहू ऐसा है, लहू वैसा, लहू से हम बचाए गए हैं, पर लहू का बहुत महत्व है। इसके ऊपर पूरी क्लास में प्रचार कर सकता हूँ। ओके, तो जितना भी समझ पा रहे हो बहुत है। ओके, तो लहू पुराने नियम में क्या था कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए अलग कर लिया। ओके, और आज हम जब यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वासी कहलाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं, हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि अब हम संसार के नहीं हैं। याद रखो, यीशु मसीह ने क्रूस पर जैसे ही लहू बहाया और कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 हम परमेश्वर क्या करता है? स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को ही पलट देता है। एक समय था कि हम पाप में थे, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास किया कि उसने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, तो हम सीधे निकलकर स्वर्ग में आ गए। जैसे पुराने नियम में फिरौन को कहता है कि जो उसके चुने हुए इजरायली लोग हैं, परमेश्वर उनको बाहर निकालेगा। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर क्या है? वो बाहर निकालता है, हमारी परिस्थितियों को उल्ट पुल्ट कर देता है। ओके, चौथा पॉइंट, मसीह का लहू हमें नए स्थान में शामिल करता है। जैसे वाचा का लहू भी मूसा और 70 पुरनियों को पास आने और इजराइल के परमेश्वर को देखने के योग्य किया। ओके, तो मसीह का लहू जो है हमें नए स्थान में बिठाता है, नई जगह पर शामिल करता है। जैसे निर्गमन की किताब अध्याय 24 पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सब लोग बोलकर। निर्गमन की किताब अध्याय 24, निर्गमन की किताब अध्याय 24 वचन 5 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है निर्गमन 24 5 से लेकर 10 तक। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों को मेल बलि चढ़ाई, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब वो करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 8 में, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो वह उस वाचा का लहू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस वाचा मतलब एक वादा का लहू है जिसे यहोवा ने सब वचनों
पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है, एक हमसे प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है, ओके, तो कि मैं तुम्हें नए स्थान में लेकर जाऊंगा। पुराने नियम में हमें पता है, निर्गमन में जब निकले थे तो वो कहाँ, नए देश में कहाँ पर जा रहे हैं? किसी को पता है नए देश में कहाँ पर जा रहे हैं वो? सिमरन? हाँ, कनान। किस देश में जा रहे हैं? श्योर है कि वो कनान में जा रहे हैं, इजराइल से निकलकर कनान में ही जा रहे हैं। ओके, कनान में ही जा रही है। ओके, तो जो याद रखो, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, उसका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। जब तक हम वो नहीं जानेंगे हम लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। तो निर्गमन 24 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर इजरायली चल रहे हैं, 40 साल की वो यात्रा कर रहे हैं और नए देश की तरफ जा रहे हैं। पिछले बचन में क्या पढ़ा था निर्गमन में 8:3 में कि मेरी प्रजा तेरी प्रजा से अलग होगी। तो इजरायली निकल के जा रहे हैं और मिस्र जो है पुराने नियम में वो गुलामी का चित्र है, वो संसार का चित्र है। ओके, तो वचन 9 में कहता है, तब मूसा, हारून, नादाब, अहीबू और इजरायलियों के 70 पुरनियों मतलब बुजुर्गों को ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा और इजरायलियों के बीच में एक वाचा बांधता है। कैसे वो वाचा बांधता है? लहू की वाचा बांधता है। ओके, लहू की एग्रीमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट होता है। आज हम लोग एफिडेविट बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, कचहरी में जाते हैं, तो उसी तरह परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच और परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट किया। किसका? लहू का। ओके, कि परमेश्वर आपको नए स्थान में लेकर जाएगा, कनान देश में यहाँ पर परमेश्वर से वादा किया वो लेकर जाएगा। और हम देखते हैं कि उनका वो 11 दिन का सफर था, इजराइल से मिस्र से लेकर कनान देश में पहुंचने का 11 दिन का सफर था। और वो कितने साल का बन गया? 40 साल का बन गया। क्यों? इजरायलियों की जिद की वजह से, हट की वजह से, व्यभिचार की वजह से, पाप की वजह से, परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना करने की वजह से। तो 11 दिन का सफर 40 साल में बन गया। तो आज परमेश्वर ने हमें भी लहू के द्वारा वो नया स्थान देने का वादा किया है। आज हम कहाँ पर बिठाए गए हैं? हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो जब हम वचनों को पढ़ते हैं, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 तक, तो वहाँ पर भी हम जैसे ही यीशु मसीह के लहू के ऊपर, बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 तक, तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। तो हमारे लिए नया स्थान क्या है? स्वर्ग है हमारे लिए। तो लहू के द्वारा ही वो पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे जीवन में वो पॉसिबल है कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, हमारे पास एक आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ओके, स्वर्ग में जाएंगे। वो नया स्थान कौन सा है? वो स्वर्ग है। ओके, भले हम उसको नहीं देख रहे हैं पर हम विश्वास करते हैं कि वहां पर जाएंगे। जब यीशु वहां पर गया तो हम भी वहां पर जाएंगे। ओके, 5वां पॉइंट, क्या है? लहू क्या करता है? जो हमें क्षमा की आशीष मिली है उसको वो दृढ़ करता है। ओके, जो हमें क्षमा की आशीष मिली है, परमेश्वर उसको वो दृढ़ करता है। जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 में, अफिसियों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 में परमेश्वर का, यीशु मसीह का लहू जो है, अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विश्वास करते हम क्षमा किए गए हैं, नहीं, पूरी तरह से वो स्टैंप लग जाती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, हमें पूरी रीति से क्षमा मिल गई है। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7, जिसको भी मिला पढ़ सकता है। तो यहाँ पर वचन कहता है अफिसियों 1:7 में, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा
और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हमें जो क्षमा मिली है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिली है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लहू से क्या है, परमेश्वर के लहू से क्या है, हमें हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमेशा के लिए परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह का धन है। अफिसियों की किताब अध्याय 1:7 में। और दूसरा क्या करता है, दूसरा परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू हमें पूरी रीति से शांति देता है। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1:20 में जब हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1:20 में परमेश्वर क्या देता है, हमें पूरी रीति से शांति देता है। मिले कुलुस्सियों 1:20। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, भाई यीशु मसीह का लहू पहला क्या है, अफिसियों 1:7 के अनुसार वो हमें लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली है, वो दृढ़ करता है, दावा करता है। दूसरा हमें वो शांति देता है। कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, उसके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसके साथ मेल करा ले, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में। तो परमेश्वर ने हमें शांति देता है, धरती पर भी और स्वर्ग में भी, कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, हमें शांति प्रदान की है। और दूसरा वो हमें सामर्थ्य देता है। पहला है कि वो अफिसियों 1:7 के अनुसार लहू के द्वारा क्षमा हो गई है, इस बात का दावा करता है। कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार हमें वो पूरी से शांति देता है, चाहे वो मेल करा दिया है परमेश्वर ने, चाहे वो संसार में हो या स्वर्ग में हो, परमेश्वर ने मेल करा दिया है हमारा। और प्रकाशित वाक्य 12 के अनुसार उसके लहू के द्वारा ही हम सामर्थ्य पाते हैं। ओके, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए बहाया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ हमें क्षमा किया है, हमें शांति दी है या हमें सामर्थ्य दी है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7:14 और यूहन्ना की किताब अध्याय 1:7, तो परमेश्वर पवित्रता के कारण हमें स्वर्ग में सुरक्षित रखेगा। याद रखो, धरती पर जब हम हैं तो पापी स्वभाव हमारे अंदर है। ओके, यहाँ पर समझने वाली बात है, सुनो जरा, देखो मेरी तरफ। तो धरती पर रह जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ जाता है। अफिसियों की किताब अध्याय 1:13 के अनुसार। तो अब हमारे अंदर दो स्वभाव है, एक पापी स्वभाव है जो हम बचपन से लेके अब तक चल रहा है संसार में, जो हमने देखा है, एक तो वो स्वभाव है। दूसरा है पवित्र आत्मा, जो हमारा नया जन्म हुआ है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने, कई प्रचारकों को नहीं पता, बाइबल की शिक्षा नहीं होने की वजह से लोगों को नहीं पता है कि पता नहीं हमारे अंदर पाप है। ओके, हम शायद स्वर्ग नहीं जा सकते, पर याद रखो, अगर वचनों को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7:14 और पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 के अनुसार, हम शुद्ध कर दिए गए हैं, पूरी से पवित्र कर दिए गए हैं जब अपना सारा बोझ अपने पापों का, गुनाहों का यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं, और यीशु मसीह की धार्मिकता जो है हमें मिल जाती है। तो ऐसे समझ सकते, ये मान लो पाप है और ये यीशु मसीह का लहू है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर गया तो ये सारे पाप जो थे, ओके, ये यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए गए। कैसे समझो आप लोगों को? ओके, मान लो ये एक पाप है हमारी, ओके, ये पाप है और यहाँ पर यीशु मसीह का लहू है। तो जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, तो हमारे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए जाते हैं। ओके, अब यीशु के पास भी कुछ है, अगर हम किसी को देते हैं तो कुछ तो हमें मिलता है। तो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, उसकी जो पवित्रता है, वो हमें मिल जाती है। ओके, तो अब हम यीशु मसीह के स्थान पर आ गए हैं। तो ये लहू ही यीशु मसीह का सुनिश्चित करता है, हमें ये प्रॉमिस करता है, हमें ये वादा करता है कि अब तुम पवित्र हो गए हो और पवित्रता के कारण ही तुम स्वर्ग में पैर रख सकते हो। आज बहुत से लोग लहू की पावर को नहीं जानते, उनको लगता है हम पापी स्वभाव में हैं, शायद स्वर्ग नहीं जा सकते। नहीं, वचन कहता है जब एक बार आपने तौबा कर ली है तो आप हमेशा के लिए स्वर्ग में सुनिश्चित हो।
इसीलिए बाइबल के वचन ज्यादा देते ताकि आप वचनों में जानो। ओके, तो परमेश्वर का वचन लहू क्या करता है? हमें क्षमा का वो वादा करता है, हमें शांति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, और हम पवित्र हो गए हैं, इसलिए हम स्वर्ग में सुरक्षित हैं। कभी भी हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे। अगर आपके कान में चाहे कोई पास्टर है, विश्वासी है, शैतान है, कोई भी कहता है ना कि आप अपना उद्धार खो दोगे, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, ये वचन कहता है ओके कि हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हो गए और स्वर्ग में सुरक्षित हैं। ठीक है, जैसे अभी बच्चों का एडमिशन करवाया ना यूनिवर्सिटी में, कन्फर्म है ना, सेटिस्फाइड हो ना, तो उसी तरह से कि हमारे बच्चों की एडमिशन हो गई, आप सेटिस्फाइड हो, उसी तरह से हमें भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना कि हम स्वर्ग में हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। ओके, तो छठवां पॉइंट, मसीह का लहू क्या करता है? कि मसीह का लहू अपनी व्यवहारिकता में शक्तिशाली प्रभाव डालता है, क्योंकि वह पाप को मारता है। ओके, शक्तिशाली प्रभाव डालता है हमारे जीवन के ऊपर। जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 6, निकालेंगे सब लोग, नए नियम की पुस्तक है ये, रोमियो की किताब अध्याय 6, रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे, तो नहीं ज्यादा। तो यहाँ पर धार्मिकता के बारे में यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पूरी रीति से बताया गया है, रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 15 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ वचनों को, तो हम क्या कहें? हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो कदापि नहीं। अब इसका मतलब यही नहीं है हमें फ्री में परमेश्वर ने अनुग्रह में हमारे पापों को क्षमा कर दिया, तो क्या हमें ये लाइसेंस मिल गया है कि हम पाप करें? समझ रहे हो ना? तो परमेश्वर ने बिना हमारे कुछ कार्य किए, हमने क्या किया? पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, हमें पता हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अब ये तो मुझे पता ही है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो क्या मैं पाप करता रहूं? बाइबल में साफ लिखे कदाचित नहीं, कभी भी नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो अपने आप को कैसे जीवन बिताएं? तो जब हम पाप के लिए मर गए हैं और आत्मिक जीवन में हम उठ गए हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वचन 2 पढ़ रहा हूं मैं, रोमियो 6:2 पढ़ रहा हूं। ओके, तो 3 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? तो याद रखो, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उसका बपतिस्मा लिया है, अतः उन मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम सब उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो छठवां पॉइंट क्या है? मैंने बोला कि यीशु मसीह का लहू हमारे व्यवहारिक जीवन को, हमारे चाल चलन को बदल देता है। अब हम संसार की रीति पर नहीं चल सकते कि हम पाप में जीते रहें, नहीं, हमें नए जीवन में यीशु मसीह के साथ चलना है। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर था। ओके, तो उसी तरह से हम भी, हमारा नया जीवन होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। तो पानी में डूबने का मतलब होता है कि हम पाप के लिए डूब गए, और जब पानी से बाहर आते हैं तो मतलब हम आत्मा में नया जीवन पा गए हैं, हमारा आज नया जीवन है। हम ये नहीं सोच सकते कि अब हम संसार की रीति पर चलेंगे। और ये बात एक क्लियरली पल्ले बांध लो, आप जितना भी पाप में जीना चाहो, आप नहीं जी सकते। परमेश्वर आपको खींच कर लेकर आएगा। अगर आप प्यार से प्रभु के साथ बने रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको किसी तरह से खींच कर लेकर आएगा। मुझे परमेश्वर में आने में कम से कम 20 साल लग गए। 6वीं कक्षा में बाइबल मेरे पास पहुंची, पर मैं परमेश्वर से दूर रहा। 20 साल के बाद जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, उस समय परमेश्वर के वचन ने ही मुझे दोबारा लेकर आया। तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपको धरती पर ऐसे जीने नहीं देगा कि आपके जीवन से परमेश्वर की बुराई हो। ओके, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते रहते हैं कि वो सही रास्ते पर चले, उसी तरह से परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। ओके, तो हमारे जीवन भी क्या होना चाहिए?
चाल चलन कैसा होना चाहिए, मसीह के द्वार जैसा होना चाहिए। तो बाइबल उसमें हमारी मदद करती है, बाइबल स्टडी हमारी क्लास मदद करती है, बाइबल क्लास जो आप लोग कर रहे हो उसमें हमें मदद मिलती है कि हमें कैसे जीवन जीना है। आप लोगों ने नहमाया और एजरा की किताब पढ़ी थी ना, उसमें नहमाया के जीवन को देखा है ना कि कैसे वो राजा का प्याऊ था, मतलब खाना, राजा का खाना चेक करता था, एक अच्छी पोजीशन पर था। पर जैसे उसके पास परमेश्वर की बुलाहट आई, वो सब कुछ छोड़ के यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए आ गया, और कैसे उसके द्वारा लोगों का जीवन बदल गया। पाप में थे, तो ये एक हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। तो वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में चला गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। वो चाहता तो अब अच्छी पोस्ट पर था, पर उसने चुना यरूशलेम में जाना और परमेश्वर के वचनों को पूरा करना, कि अभी मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, मैं उसमें चलूंगा। ओके, तो आगे वचनों में लिखा है 5 में, तो इन वचनों को आप पढ़ सकते हो। रोमन 6:1 से लेकर 15 तक आप पढ़ सकते हो। तो हमारा सिंपल शब्दों में कहें कि लहू जो रहता है हमारे चाल चलन को भी बदल देता है। ओके, वो पवित्र आत्मा और वचन और चर्च, इसमें हमारी ये 3 चीजें सहायता करती हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वचन हमारे पास है, और पास्टर और बाइबल चर्च उसमें मदद करता है। ओके, क्योंकि ओके, स्वयं को मारता है, जो यीशु मसीह का लहू है वो स्वयं को मारता है, मतलब हमारे पापी स्वभाव को मारता है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 हम निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 कि वो स्वयं को मारता है, मतलब मैं को मारता है, जो हमारे अंदर मैं है ना। ओके, यशायाह 14 में लूसीफर क्यों गिरा? अपनी मैं की वजह से, कि मैं ही सब कुछ हूँ। कभी कभी घर में मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मैं कहूँ मैंने काम किया, कि भाई कभी ध्यान दे, मैंने ये किया, हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ। तो यशायाह 14 में 5 प्रकार की मैं है, जिसकी वजह से वो गिरा। कभी मौका मिला तो वो भी हम लोग सिखाएंगे आपको। तो स्वयं को मारता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वह इस निमित्त सब के लिए मरा जो जीवित है, तो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 क्या वाला? स्वयं को मारता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, खुद को मार डाला उसने, और मुर्दों में से जिंदा हो गया। पेज नंबर 249 नए नियम दा। ओके, तो यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को खुद को मार दिया। सोचो ना, हमारे उसने लहू बहा दिया और 30 दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया। और दूसरा, वो घमंड पर जय पाता है। यीशु मसीह का जो लहू है वो घमंड जय पाता है। आप इधर ध्यान दो मेरी तरफ, बाद में आपको ये मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है? नोट्स मिल जाएंगे बाद में, आप ध्यान दो इस पर, सुनो। ओके, तो पहला क्या है? वो हमारे बदलाव को, हमारे जो चाल चलन है उसको बदल देता है। वो अपने आप को मारता है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को मार दिया हमारे लिए, ताकि हमें भी उस मैं को मारना है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और हमारे अंदर जो घमंड होता है, जो शैतान का घमंड है, वो यीशु मसीह ने उसके ऊपर जय पाई है। ओके, तो फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5-8 में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो 7वां और आखिरी पॉइंट, मसीह का लहू हमें नरक की ताकत को उल्ट देता है। मसीह का लहू नरक की ताकत को उल्ट देता है, जो उसकी मृत्यु से जीत लिए गए हैं। वैसे ही जब शमूएल के द्वारा मेमना बलिदान किया गया और परिणाम स्वरूप प्रभु ने फिलिस्तियों को घबरा दिया। 1 शमूएल अध्याय 7 वचन 9 और 10 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, इन वचनों को आप लिख सकते हो। 1 शमूएल 7, 9, 10, इब्रानी की किताब अध्याय 2, 14, ठीक है, और कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 14 में। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? शैतान किसी भी तरह से हम पर अटैक करता है,
तो परमेश्वर उनको बदल देता है। जैसे शमूएल की किताब 7:9-10 में पढ़ोगे ना, तो फिलिस्ती उनके ऊपर, अब शमूएल क्या कर रहा था, बलिदान चढ़ा रहा था। ध्यान से सुने थे मित्र, शमूएल बलिदान चढ़ा रहा था, तो फिलिस्ती उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, बादलों के द्वारा उनको डरा दिया और वो डर गए उनको, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे लहू के लिए। ओके, तो वो लोगों को परमेश्वर ने घबरा दिया। ठीक है, तो यीशु मसीह के लहू के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इन 7 पॉइंट में हमने देखा, पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर के न्याय को रोकता है, जो हम पर सजा मिलनी थी वो यीशु मसीह ने ऊपर ले ली। ओके, दूसरा कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो कोढ़ भी शुद्ध हो जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे कोढ़ को, हमारे पाप को भी शुद्ध कर दिया है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अलग एक प्रजा बन जाते हैं। पहला पत्रस 2:9 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम राजा हो, तुम महायाजक हो। हमें राजा बनाया है यीशु मसीह ने, पहला पत्रस 2:9-10 में। ओके, तो हम परमेश्वर की अलग प्रजा बन जाते हैं, मतलब स्वर्ग के लोग बन जाते हैं। चौथा हमने देखा कि परमेश्वर हमें नए स्थान में लेकर जाता है। ओके, नए स्थान में लेकर जाता है। पांचवा, यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा करता है, यीशु मसीह का लहू हमें शांति देता है, यीशु मसीह का लहू हमें ताकत देता है, और यीशु मसीह का लहू ये पूरी तरह से दावा करता है कि तुम पवित्र हो गए हो और अभी स्वर्ग में हो। मान लो यहाँ पर बैठे बैठे कोई भी एक शब्द बोलो, लुढ़क जाए मर जाए, मुंबई की भाषा टपक जाए, तो जैसे वो धरती पर आंखें बंद करेगा सीधा स्वर्ग में खोलेगा। किसकी वजह से? यीशु मसीह के लहू की वजह से। छठवां पॉइंट कि मसीह का लहू जो है हमारे चाल चलन को बदल देता है। ओके, पौलुस भी कहता है ना, हम अभी पाप में नहीं जीना, आत्मा में जीना है। सातवां पॉइंट हमने देखा कि यीशु मसीह ने स्वयं के लिए अपना लहू बहा दिया और हमारे घमंड पर हम लहू के द्वारा जय पा सकते हैं। सातवां पॉइंट कि शैतान के सारे चालों को, नर्क को, ताकत को वो उल्टा कर देता है, रोक देता है। ओके, तो इसलिए लहू का सामर्थ्य जो है उसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते कि हाँ यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। सचमुच हमें उसके लहू को गहराई से जानने की जरूरत है। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे से बहाए लहू के लिए। सचमुच प्रभु जी, आपने हमारे लिए वो लहू बहाया है, हम इस लायक हुए कि हम स्वर्ग जा सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं पिता परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा। प्रभु हम तेरे लहू को हमेशा याद रखें कि आपने जो हमें जो जीवन दिया है, आज हम जो भी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, वो तेरे लहू की वजह से। प्रभु शैतान की आप सारी चालों को तेरा लहू ही पलट देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे इस मैसेज को सुनने, समझ और अपने जीवनों में लागू करें। तेरे बलिदान के ऊपर हम अपना विश्वास बनाए रखें और जैसा आप चाहते हो प्रभु, जिस कारण बस आपने हमें मोल लिया है लहू के द्वारा, हम वैसा चल सके पिता परमेश्वर। हम आपको अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता करो, मदद करो कि हम चल सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर कोई भी बीमार है तो वो चंगा हो जाए तेरे लहू के द्वारा। तेरा वचन कहता है यशायाह 53 में प्रभु जी के तेरे लहू बहाने से, कोड़े खाने से हम लोग चंगा हुए। सारी बीमारियों से प्रभु आप चंगा करना, तेरे लहू पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके भी काम रुके हैं वो सारे बन जाए। तो जब हम दोबारा इकट्ठे होंगे तो हमें बहुत सारी गवाहियां सुनने को मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जब भी हम बाहर अंदर आते जाते हैं, तेरा लहू हमारी अगुवाई करता है, तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। जाने वाला हर एक समय हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।